इतना This जल्दी conference will तुम आ now गया। be recorded. लेकिन मैं बोला कि नहीं नहीं, हमको लेना जरूरी है। अब पूजनीय सिपाहीदार के पास भेज दिया, क्या सिपाहीदार से ले लो। मैं पूजनीय सिपाहीदार के पास गया कि दादा स्वसैनी दीजिए। तो स्वसैनी मेरा हुआ 3,399 को। उस समय के बाद मैं देखता हूं कि स्वसैनी धरे ना उन्नति चढ़े ना। स्वसैनी एक बहुत बड़ा चीज मिला हुआ है। अरे पहला क्लास में जब एडमिशन हुआ है तो कितना साल पढ़ा जा सकता है पहला क्लास से दूसरा क्लास जाने के लिए। मैं भी 7 साल पहला क्लास में पढ़ा, तब जाकर के स्वसैनी ग्रहण हुआ। यहाँ आज का बच्चा देखता हूँ उड़ीसा से, असम का लोग लेकर के आता है, तो एक दिन में दीक्षा हो रहा है 11 साल में। 11 साल पार के बाद और तुरंत दूसरा का दिन बोलता है दादा इसको स्वसैनी दे दीजिए, क्योंकि एक दिन में ही दीक्षा स्वसैनी। बोला क्या करेंगे दादा, हम लोग को घर में नहीं बनता है, और अगर अभी से अगर नहीं सिखलाएंगे तो फिर आगे चल के बहुत मुश्किल है दादा। मेरा भी ठाकुर जी 2 बेटा दिए हैं। जब बच्चा गर्भ में आया तब से उसका स्मृति कराया, क्योंकि मैं तो दीक्षा 20-25 साल का उम्र में लिया, लेकिन मेरे धरती पर घर में आने वाले संतान, धरती पर आने से पहले उसको जोड़ कर रखना होगा। जब गर्भ में आया तब से वाइफ को बोला उसके नाम से स्मृति करो, क्योंकि गर्भ में भी बच्चा सुरक्षित नहीं है। अभिमन्यु गर्भ में यार दरवाजा तोड़ने के लिए सीखा था, तो गर्भ से स्मृति शुरू कराया। जब बच्चा जन्म लिया तब पूजनीय बाबाईदा के पास जाकर के नामकरण पूजनीय बाबाईदा दिए। स्कूल में एडमिशन कराना था तो पूजनीय बाबाईदा ही से पेंसिल पकड़ाए। दीक्षा दिलाना था तो देवघर ले आके पूजनीय बाबाईदा से ही दीक्षा कराए, क्योंकि हम तो नियम नहीं मान पाए उतना, लेकिन मेरे आने वाले परिवार संतान तो मान सकता है। मैं देखता हूं कि जब डीएवी में अगर एडमिशन हो ही गया है तो हर स्कूल का नियम अलग अलग है। वहां राउरकेला में मैं गया था, वहां एक तो गुरु नानक स्कूल है मंदिर के पास। अगर वो डीएवी सेंट मैरी बहुत सारा स्कूल है, दूसरा स्कूल का किताब लेके जाएंगे, दूसरा स्कूल का ड्रेस पहन के जाएंगे, तो क्या हमको स्कूल में घुसने देगा, पढ़ने देगा? नहीं नहीं नहीं। तो उसी साधारण एक तो नियम भी है ठाकुर जी का। ठाकुर जी का भी एक नियम है, ठाकुर जी जजन जाजन इष्टवृत्ति स्वसनी सदाचार, ये 5 नियम दिए हैं। ये 5 नियम के दायरे में आपका सुख शांति समृद्धि सब आपके घर में चल के आएगा। इसको पालन तो करे। मैं उड़ीसा में बहुत जगह घूम के आया। अभी कुछ देर पहले अभयदा से बात हो रहा था, अरे मनोज भाई तुम यार बहुत चारों तरफ जाजन भजन तेरा खूब आ रहा है, अब लगे आप लोग का आशीर्वाद है। मैं उस लायक नहीं हूं, लेकिन ठाकुर जी के दया से उस लायक बना दिए, क्योंकि वर्तमान में मुझे आचार्य मिला है। मुझे जब बहुत क्षति नुकसान हुआ तो मैं यही उड़ीसा में बड़बिल जामदा नवा मुंडी तरफ मेरा 10 चक्का ट्रक चलता था, गाड़ी उड़ी बहुत सारा हुआ। ठाकुर जी से मांगे कि ठाकुर जी बहुत कुछ थोड़ा सा कमी हो रहा है, कुछ संपत्ति होने से खूब सेवा करेंगे। ठाकुर जी ने तुरंत गाड़ी बाड़ी धन संपत्ति देना शुरू किए। अब आ तो गया, लेकिन पैसा कमाने में मैं इतनी व्यस्त हो गया कि ना देवघर जाने का टाइम था मेरे पास, ना सत्संग जाने का टाइम था, ना ठाकुर का नाम ध्यान करने का टाइम था। मैं खूब दिन भर पैसा कमाने में मग्न हो गया मैं। और ठाकुर जी दयाल हैं तो भयाल भी हैं, भयाल रूप बहुत कम दिखाते हैं लोगों को। मैं खूब बिजी, खूब पैसा कमाने लगा। एक बार गाड़ी एक्सीडेंट हुआ, मैं देवघर गया, पूजनीय बाबाईदा के पास निवेदन किया, दादा गाड़ी खरीद लिए हैं, बहुत बड़ा परेशानी में पड़ गए। बोले अरे जल्दी हटाओ, ये तुम्हारे ऊपर ग्रह है, ये सत्संगी के लोग गाड़ी ठीक नहीं है, इसको जल्दी हटाओ। ठाकुर जी तुमको अपने काम के लिए बचाए हैं, तुम कहाँ इधर उधर भटकता है। मैं देवघर से आकर के जैसे भी जितना भी गाड़ी घोड़ा था सब उसको कूड़ा के वहां में बेच करके मैं जाके समर्पित किया। अधिकतर सब देवघर में रहने लगा। पत्नी का नाम ही है धर्म पत्नी। पत्नी बोली कि ठीक है, संपत्ति चला गया कोई गम नहीं है, आप देवघर जाइए, मैं माँ घर में जाता हूँ। मेरा ससुराल है बड़ा जामदा, जहाँ लाल कलर का मंदिर है, उसी के बगल में नवा मुंडी, वही मेरा ससुराल है। बच्चे लोगों को लेकर के आ गए कि मैं दोनों बच्चा को वहीं पढ़ाऊंगा, आप देवघर में जाकर के रहिए, दादा जो बोलते हैं वही करिए। मैं कुछ दिन देवघर में रहने लगा। वहां रहते रहते दादा के पास थोड़ा वॉलंटियरी गिरी किया। मैं सुबह सुबह देखता कि एक बार जिनको आचार्य देव का दर्शन हो जाए वो किस्मत ही लगता है कि खुल जाएगा।
दर्शन होने से, बात होने से तो क्या से क्या हो जाएगा। फिर पूजने बाबाईदा के पास थोड़ा वॉलंटियर का काम किया, तो पूजने सिपाहीदा के पास, बिंकीदा के पास, बिंकीदा के साथ भी गया था अभी भवानी पटना तरफ, वहां भी कल परसों कुनादा कुछ दिन पहले भी जाजन के लिए हमको मौका दिए थे। मैं ठाकुर जी का काम करने से मैं देखा हूं कि आज तक जो जो काम है लोगों का सोचा है, एक हाथ से ताली नहीं बजता है। हम लोग सोचते बहुत है, बोलते भी बहुत है, लेकिन करते नहीं है। तो ठाकुर जी बोले हैं, सोचे बोले करे नहीं, उसकी आशा फले नहीं। ठाकुर जी का बात जो अभी हम लोग के ये लॉकडाउन में इतना मैं दुख में परेशानी में पड़ गया था कि मेरा घर संसार कैसे चलेगा, घर का परिवार का कैसे हाल होगा। अभी एक बेटा 8 क्लास का एग्जाम दिया था, एक मैट्रिक का दिया था, मैं बहुत चिंता में पड़ गया था। तो मैं ठाकुर जी का बात ध्यान में आया, अरे ठाकुर जी का बहुत सारा चीज दिया हुआ है। अभी मुझे जब नौकरी लगा था 2015 में, बहुत दिक्कत होने लगा, तो मैं देवघर गया, दादा को पूजने बाबा को सोचा कि बोल करके तब नौकरी को ज्वाइन करूंगा। मैं यही 11 मई को गया था, 12 मई को देवघर पहुंचा। बाबाईदा बैठे हुए थे, सोचे पहले बोल दूं या मुझे स्मृति जमा करना था। मैं स्मृति जमा करने चला गया, तब तक बाबाईदा उठ गए। बोले अच्छा कल बोल करके तब जाएंगे। शाम को ही ऑफर आया कि बाबा तुमको बुलाए हैं। अब मैं घबरा गया कि कोई कंप्लेन हो गया क्या, बाबा बुलाए हैं, मतलब बाबा के पास तो हम लोग जाते जरूर, लेकिन बहुत डरते हैं, आज तक कभी बात नहीं कर पाते हैं हम। लेकिन बाबा का नाम से थोड़ा डर गए हम कि क्या बात है। तो राजू दा फिर समझाया कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, आप धोती पहन करके सुबह आएंगे। फिर भी मैं सोचा कि क्या बात है। फिर पूजनीय सिपाहीदा के पास बात हुआ, बोला अरे घबराने की बात नहीं है, बाबा बुलाए हैं तो कुछ विशेष बात है। तो उनकी पत्नी श्री बहुरानी माँ बोली कि दादा धोती पहन के अगर बुलाए हैं तो मैं एक धोती दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है माँ। और नौकरी के बारे में बोल भी नहीं पाया कि दादा का सुबह प्रार्थना के पहले मैं वहां पहुंच के हाजिर हुआ, घर पर बुला के SPR का पंजा दिया। तब पूजनीय सिपाही बोले जा, नौकरी करने के लिए आया था, ठाकुर जी का नौकरी करो, सेवा दो लोगों को। तब से मैं भी समर्पित हो गया। अरे ठाकुर जी का पास में बाहर में पैसा नौकरी करता तो पैसा ही कमाता ना। आज ठाकुर जी का जाजन करने के लिए उड़ीसा, बंगाल, असम, नेपाल, महाराष्ट्र, ये सब जगह मैं गया। वहां बामला में भी गया था, संबलपुर में भी गया, बंडा मुंडा में, हर जगह उत्सव में जाकर के। मैं एक भाषा थोड़ा जानता हूँ, ज्यादा तो उतना नहीं हूँ, हिंदी थोड़ा बोल पाता हूँ। और ठाकुर जी का दया से जितना नौकरी में पैसा नहीं मिलता, नहीं मेंटेन कर पाता, उतना तो ठाकुर जी का काम करने में उससे भी बेसी का मेंटेन कर पा रहा हूँ। अभी ये लॉकडाउन में हर एक लोगों को नौकरी वाला टेंशन में, बिजनेस वाला टेंशन में, दादा कैसे जाएंगे, बिजनेस बंद है, नौकरी बंद है, डर लग रहा है। हम कहे कि सुनिए दादा, मेरा भी ठाकुर जी का बात दिमाग में आया कि मैं भी टेंशन में था, पारिवारिक टेंशन, आर्थिक, आप लोग का तो घर चल जाता, लेकिन मेरा क्या होता। लेकिन ठाकुर जी का तब तक दिमाग में आया, अरे तेरे पास ठाकुर जी का पंजा है, ठाकुर जी का दिया हुआ दंड है, आचार्य देव के माध्यम से मिला है, ये दो शक्ति लेके बैठा वो करता है, घर का कैसे चलेगा, पूरे देश का चिंता करोगे, देश कैसे चलेगा। तब मैं सुबह 3 बजे भोर से उठना शुरू किया, 3 से 4 1 घंटा नाम ध्यान करना शुरू किया कि कोरोना कोरोना करने से कोरोना पकड़ लेगा, इससे अच्छा इसका नाम बदल दो, करो रोज नाम, करो रोज नाम। और 3 से 4 1 घंटा नाम ध्यान करने लगा, और नाम ध्यान करने लगा, इतनी परिवर्तन आया, बदलाव आया। मैं देखा कि मोबाइल में मेरा 1700 नंबर पड़ा हुआ है। तब इसी को निकाल के शुरू शुरू कुछ कुछ लोगों को बताना शुरू किया, 10 20 लोग को बताया। बोला कि हाँ दादा हम भी करेंगे। हम लोग की घर का जो चिंता करते हैं, जो परिवार का, जो दुकान का, बिजनेस का, उसका चिंता छोड़ के देश का चिंता करिए कि देश का कल्याण कैसे होगा, पूरे देश पर संकट आया हुआ है। तब मैं वही नाम ध्यान शुरू किया, 10 20 50 लोग उसमें जुड़ गए। हम सुबह सुबह बोले कि चलो हम सुबह सुबह उठा दिया करेंगे। मुझे एक तो बढ़िया नौकरी मिल गया है ये तो मैं कुछ लोगों को उठाने लगा, कुछ लोगों को लगा हम 4 से 5 करेंगे। हम बोले ठीक है, वो भी ठीक है, 4 से 5 भी उठाने लगा। अब 10 20 करते करते आज लगभग लगता है कि 500 से 600 पार कर रहा है लोग। मैं सुबह सुबह 200 300 आदमी को लगभग रिंग कर पाता हूँ। सुबह 3 बजे से मिस कॉल देता हूँ, इंडिकेट कि भाई उठ करके जग जाइए। और फिर पूछा हूँ कि दादा कैसा लगा। बोला दादा इतना अच्छा लगा, बहुत अच्छा, आनंद आ रहा है, शक्ति आ रहा है। मैं कि यही तो ठाकुर जी सुरक्षा कवच घर में दिए हैं, इसको फ्री में मिला है।
लेकिन सुबह थोड़ा सा नींद से लड़ना पड़ेगा। जो सोया सो खोया, जो जागा सो पाया, उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब चैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। तो सुबह में थोड़ा युद्ध करना पड़ता है नींद से, हालांकि उठने नहीं देता है वे। मैं भी सुबह एक रात के 11-12 बज जाता है, लेकिन सुबह में युद्ध करता हूँ कि ना दिन में मैं सो के मेकअप करूंगा, लेकिन सुबह में पाना है। ये सुबह में पाने के लिए ये सुबह का जो नाम ध्यान, जो सूर्य उदय होने के पहले, प्रार्थना के पहले जो आदमी 1 घंटा नाम ध्यान कर ले, इष्टवृत्ति कर ले, प्रार्थना कर ले, ये ट्रेन की टाइम है कि ट्रेन का टाइम पकड़ लिए हम, अब पकड़ के ट्रेन में बैठ जाइए, सो जाइए, मंजिल पहुंचना ही है किसी भी हाल में। कोई प्रार्थना के बाद हम भी करते थे, इष्टवृत्ति प्रार्थना करते थे, इष्टवृत्ति प्रार्थना करते करते ऐसे ही समय बीत रहा था। लेकिन नहीं, जब गहराई में जाना है, जब देवघर में रहने लगा, तब हुआ क्या, अरे नाम ध्यान बहुत जरूरी है, करो नाम। तो नाम ध्यान में एक शक्ति पावर जो देखा मैं, आज ठाकुर जी के दया से सब लोगों को बोला कि कुछ भी अपना दुख का बारे में सोचिए, चिंता के बारे में छोड़ दीजिए, ठाकुर जी के बारे में सोचिए कि ठाकुर जी का सत्संग कैसे चलेगा, ठाकुर जी का आश्रम कैसे बनेगा, ठाकुर जी का दीक्षा कैसे होगा, ठाकुर जी का जाजन कैसे होगा, सैनिक की संख्या कैसे बढ़ेगा। तब देखिए ना, एक हाथ से ताली बजता है, दोनों हाथ से बजता है। मैं ठाकुर जी के लिए बोलता हूँ, ठाकुर जी भी मेरे लिए सोचता है। आज मैं थोड़ा सा बोला कभी सबको कि दादा मेरा बच्चा का थोड़ा एडमिशन कराना है, चारों तरफ से लोग हेल्प करना शुरू कर दिए, बोला अरे दादा हम भी कुछ हेल्प करेंगे, हम भी कुछ करेंगे। अभी अभय दा को बोल रहा था, तो बोला कि बेटा का आपका जिम्मा हम लेंगे, तुम भेज दो भुवनेश्वर, हम पढ़ा देंगे। तो ऐसे ऐसे एक से एक लोग, मैं सोचा भी नहीं था कि एक लॉकडाउन में बढ़िया हमको नौकरी मिला है सुबह सुबह जगाने का, कि सुबह सुबह सबको मैं जगा दूंगा, आप उठ के नाम ध्यान करिए, बाद में बात होगी। सुबह सिर्फ मिस कॉल देने का इंडिकेट किया हूँ। उसके बाद जब अभी अभी मैं डेली की डेली क्या क्या हूँ, 2 बेटा है, दोनों बेटा को बोला क्या है, सुबह में उठ करके 1 घंटा नाम ध्यान करो, उसके बाद स्मृति करो, तब प्रार्थना करो। जैसे मोबाइल मोबाइल को सुबह उठ के चार्ज करता हूँ घंटा 2 घंटा, तब दिन भर बात कर पाता हूँ। ऐसे ये अभी हमको भी शरीर को चार्ज करना चाहिए, सुबह सुबह 1 घंटा अपना नाम ध्यान करके शरीर को चार्ज करिए। जैसे पॉकेट में पैसा बैलेंस आ गया, अब खर्चा कर पाएंगे। हम बोलता हूँ दादा कोई नहीं सुनता है मेरा बात, अरे मैं ही पहले नहीं सुनता हूँ, पहले जजन तब जाजन, जजन जाजन इष्ट भीति, तो करने से काटे महा से महाजमृति, ये 3 काम करने से महा से महाकाल कर जाता है। मैं 12 दिन का बैठा था दंड दंड लेने के लिए व्रत पर, कि एक तो मुझे दादा ने गॉड गिफ्ट के रूप में दिए हैं, तो दूसरा भी मिल जाएगा। लेकिन कुछ लोग बोले नहीं नहीं, तपस्या करके लेना चाहिए। मैं 12 दिन का तपस्या में मैं बैठा, 12 दिन तपस्या किया, आचार्य जी के माध्यम से दंड भी मुझे मिला। वो पढ़ रहा पुण्य पोथी, एक गुरु भाई थे, वो पढ़ के हमको सुनाए, बांग्ला से हिंदी करके सुनाए। उस पुण्य पोथी में एक तो ऐसा ऐसा तो बात लिखा हुआ है कि 12 दिन कैसे मेरा कट गया पता ही नहीं चल पाया। उसमें एक जगह पढ़ रहे थे, काल काल के काल महाकाल के सीने में ठाकुर जी पैर रख के बैठे हैं, अभी जो मेरा काम करेगा उसको तुम छूना मत, और जो लाइन से वे लाइन चल रहा है उसको तुम ले जाओ। तो ठाकुर जी को पकड़ करके हम कल क्या थे, आज क्या है, आज थोड़ी सी भी गलती अगर हम करते हैं तो डायरेक्ट ठाकुर जी पर उंगली उठ जाएगी कि देखिए ठाकुर जी आपका शिष्य कैसा काम कर रहा है। दादा लोग भी बोले हैं कि किसी से मांग के लेना है, सेवा दे के लेना है, जाल पहाड़ नहीं करना है, गलत सलत नहीं करना है। मैं भी वो बात को लेकर के चल रहा हूँ कि नहीं नहीं, अरे हम लोग को ज्यादा क्या चाहिए, सादा रहो, सादा सुधा निभे बाप दादा, सादा खाना सादा रहना। मैं जहीं भी जाता हूँ, आज कर्मी लोगों को मैं अधिकतर देखता हूँ कि देवघर में जो लोग आते हैं अकेला एकदम आते हैं, 2-2 ठो बैग लेकर के, एकदम मने चलने लायक नहीं है, ट्रेन में चढ़ना दिक्कत, टेम्पू में बस में इतना दिक्कत है। अब पूरे देश में हम भी जाकर के दिल्ली बम्बे असम नेपाल महाराष्ट्र में खूब जाजन दीक्षा करके आया हूँ। तब एक बार पूजनीय बाबा साहब बोल रहे थे देवघर में, कह रहे पूरा देश तुम घुमा, एक तो छोटा सा काम करना। बोले जी दादा, माँ बाप भाई बहन पर तो अधिकार नहीं है, नहीं, पत्नी पर तो कम से कम है, तुम लाया है जी, बेटा बेटी पर तो तुम्हारा अधिकार है जी, इतना को तुम सत्संगी बना देना। हमने दादा इतना छोटा सा एक तो बात बोल रहे हैं, लेकिन मैं नजर उठा के देखा कि नहीं बहुत बड़ा बात है। हम चारों तरफ मुझे ऋत्विक देवता से सम्मानित किया जाता है, घर पर जाइए किसी का तो कहाँ उठाना कहाँ बैठाना। कोई घर में जब लोग आते हैं
तो वाइफ से बोलेंगे, पत्नी से कि एक गिलास पानी दो, थोड़ा चाय बनाओ। अरे बैठिए ना, घर में आते आते बक करना शुरू कर दिए। बच्चे लोगों को बोलेंगे थोड़ा पानी दो, वो उधर से बोलेगा पापा भी देख रहे हैं मैं ट्यूशन पढ़ रहा हूँ, मैं भी होमवर्क कर रहा हूँ, आप घर में आए हम लोग को परेशान करना शुरू कर देते हैं। और वही एक दूसरा जगह चले जाएंगे, वो एक ऋतिक देवताएं हैं, कहाँ बैठाएंगे, क्या खिलाएंगे, क्या सेवा देंगे, देवता का जैसा लोग सम्मान देता है। और वही घर में आकर घर के मुर्गी दाल बराबर। तब से मैं भी सोचा कि आज मुझे ठाकुर जी अपने के लिए तो राजा का पद दिए हैं, मैं जहाँ ही जाऊंगा खिला पिला के पॉकेट में पैसा भर के लोग भेजता है। 2 बच्चे दिए हैं ठाकुर जी, सब ठाकुर जी का नियम फॉलो करेगा तो मैं इसका हर बात मानूंगा। तो जीवन में 2 गुरु को लेकर चलना चाहिए। प्रथम गुरु माता और पिता, जो जन्मदाता, इसको कभी जीवन में नहीं भूलना चाहिए कि जिस पेड़ का फल मैं खा रहा हूँ उस पेड़ में पानी एकदम जरूर पटाना चाहिए। नहीं तो ठीक तो टीवी में अभी दे रहा है धारावाहिक, कभी सास भी बहू थी। आज जैसे वो व्यवहार किया अपने सास के साथ, ससुर के साथ, उनका भी बीवी बच्चा है, उनका भी है। अधिकतर लोगों को भी यही समय। इसीलिए हर एक लोगों को सम्मान देते हुए चलना है। जीवन में 2 गुरु, एक जन्मदाता, एक भाग्य विधाता, जो मेरे भाग्य किस्मत को बदल दे। वो कौन गुरु है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले आएगा? वो श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी है। मैं तो बहुत टीवी पेपर में देखा, मैं भी बहुत जगह गया। मैं गायत्री मंत्र का भी दीक्षा लिया था, लेकिन संस्कृत मंत्र हर लोग नहीं पढ़ पाएगा, हम खुद नहीं पढ़ पा रहे थे। अभी वर्तमान का साधारण मंत्र जैसे सेवड़ी, कुछ नहीं जानता था, सिर्फ राम राम जपते रहता था। राम जी को बुला लिया, घर में बैर खिला दिया, द्रौपदी कृष्ण जी को बुला लिया, भक्त प्रहलाद ने बुला लिया, ये तेरे खंबा में भी भगवान यहाँ है, तो हमारे अंदर भी है। वो हनुमान जी ने सीना चीर के दिखलाया है, जय श्री राम, राम लक्ष्मण सीता, सब हमारे अंदर में भी है। लेकिन मैं बाहर में खोजता हूँ, मंदिर मस्जिद में जाके खोजता हूँ, वहां नहीं है। अब इसमें शरीर के अंदर कुछ दारू मुर्गा शराब कुछ भी डाल देंगे तो ये अंदर में रहेगा, ये कभी भी निकल के भाग जाएगा। ये बोलेगा मोरा मुझे गंदा कर दिया, ये आवाज निकल रहा है, इसी का नाम ईश्वर है। ईश्वर को कहाँ ढूंढने जाना पड़ेगा? आज हरिन का नाभि में कस्तूरी है, लेकिन सुगंध से पूरा जंगल ढूंढते रहता है, ये कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा, लेकिन उसके पास में ही है। इसलिए ठाकुर जी का जब मैं दीक्षा लिया तो बहुत देवी देवता का पूजा करता था। अभी जब एक जगह जब पूजा करता हूँ कि जितना देर वहां करेंगे उतना एक जगह अगर नाम ध्यान करता हूँ तो सभी देवताओं का खुशी मिला। आज मेरे बजरंगबली का भी पूजा छूटा, बजरंगबली भी खुश, शंकर जी भी खुश, देवी माँ भी खुश, गायत्री माँ भी खुश, सभी खुश हो गए। क्योंकि मेरे पास एक नहीं था, मेरे पास गुरु नहीं है, पूजा करने के अधिकार नहीं मिला है उस आदमी को, भगवान का छूने का अधिकार नहीं है जिसकी वर्तमान गुरु मंत्र नहीं है। ठीक है, उनको छूने का अधिकार, लेकिन अपने मन से हर घर में पूजा पाठ करते रहता है। इसीलिए ठाकुर जी का बात जो है, अपने पहले गुरु मंत्र तो ले लें, गुरु मंत्र लेने के बाद उसके बाद पूजा पाठ करें ना, तुरंत देखिए घर में सफलता है। और बचपन से ही कराना चाहिए, पहले दीक्षा, तब शिक्षा, तब सुविवाह। पहले गुरु को उसको दिलाइए, तब ज्ञान लेने के लिए भेजिए। आज बड़े बड़े शहर में लोग भेजने के लिए भेजते हैं अपने बेटा को बेटी को, और बेटा लौट के नहीं आ पाता है, और परिवार के पास नहीं आ पाता, उधर ही कोई शादी कर लिया, कोई आत्महत्या कर लिया। अभी मैं बिहार में एक सुन रहा था कि एक बिहार का लड़का बहुत अच्छा बॉम्बे में जाकर तहलका मचाया, खूब अच्छा हीरो बन गया वो, फिर अपना आत्महत्या की भी कर लिया वो। क्योंकि जिनके पास आचार्य नहीं है, गुरु नहीं है, वो कैसे बाहर में देख रेख करेगा? अरे घर में तो माँ पिताजी घर के अंदर तक बचा पाएगा, रोड पर जैसे ही निकल गया, रोड पर खाली खतरा दौड़ रहा है, खाली खतरा। और बिना स्थिति के हुए घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, ये बहुत बड़ा चीज है। हालांकि बहुत छोटा सा बात लोग समझता है कि दीक्षा 10-20 रुपया में दीक्षा हो जाता है, डेली 1 रुपया स्थिति करना है, लेकिन इसको बहुत बड़ा चीज है ये। अभी मेरे मामा जी का तबीयत खराब हुआ, उनको बहुत दीक्षा दिलाए थे, जमीन का कारोबार करते करते बहुत करोड़ों करोड़ रुपया कमा लिए,
इष्टविति छोड़ दिए। अभी यही लॉकडाउन में था, तबीयत खराब हुआ, अभी का डेट में कोई हॉस्पिटल में इलाज नहीं कर रहा है, कोई इसको लेता भी नहीं है। तब वो उनको डॉक्टर बोला भिलौर जाना होगा। अब भिलौर कैसे जाना होगा, लेकिन जाना ही पड़ेगा क्योंकि डॉक्टर बोल रहा है। एम्बुलेंस फ्लाइट को बुक किए या लाइन्स को, 13 लाख रुपया खाली भाड़ा लिया यहाँ से जाने के लिए। वहां गए तो वहां इलाज कराए, पेट में पत्थर निकला, वहां कितना लाख रुपया लग गया। मुझे छोटा मामा फोन किए, कह रहे मामा जी का हाल चाल लो। हम कह रहे लोग बड़े आदमी हैं, हम लोग तो छोटा मोटा आदमी है, बड़े लोगों से कैसे बात करूंगा। बोला अरे हाल चाल तो कम से कम लो। मैं हाल चाल लिया, क्या जी कैसे हैं। अरे मैं आया हूँ यहाँ बिलोर। हम कैसे चले गए। अरे डॉक्टर बोल दिया, कोई ले नहीं रहा था, पेट में दर्द हुआ, पेट दर्द के लिए बिलोर जाना पड़ गया। हम लोग को पेट दर्द होता है तो हम एक थानकुनी खा करके ठीक हो जाता हूँ। थानकुनी डेली खाता हूँ। ठाकुर जी का इष्टविति करते हैं, नहीं करता था, छोड़ दिया। और बताइए 1 रुपया ठाकुर जी को नहीं दे रहे थे, आज यहाँ कितना लाखों लाख देने के लिए तैयार है। जान कितनी कीमती है। लेकिन जिनकी संपत्ति लेके बैठा हूँ उनको ये कुछ दे करके नहीं। ये गीता में लिखा हुआ है, अंजल करने के पहले गुरु को कुछ दान दे करके तब भोजन करना चाहिए। ये पहले मेरे माँ दादी लोग करते थे कि खाना बनाने के पहले 1 मुठ्ठा दाल चावल दान कर देते थे। तब उस समय का देखिए कि कितना अच्छा घर में रहता था। अरे क्या तब करता था वो लोग कि घर में सास बहू में कितना मेल रहता था, भाई भाई में मेल रहता था, बाप बेटा में मेल रहता था, धन की कमी नहीं होता था, अनाज की कमी नहीं होता था। वही उल्टा रिएक्शन देखिए कि जिस दिन से दान करना बंद कर दिया, आज वैज्ञानिक युग में आ गया, मार्बल टाइल्स में रहने लगा, गैस में खाना बन रहा है, कंप्यूटर मोबाइल में एकदम दुनिया आ गया, दान करना बंद कर दिया। उसका रिएक्शन देखिए कि क्या हुआ। बाप बेटा में दुश्मनी, भाई भाई में दुश्मनी, सास बहू में दुश्मनी, बहू को बच्चा होना है तो बड़ा बड़ा ऑपरेशन से, एकदम उल्टा रिएक्शन। इसलिए ठाकुर जी बोले दान करो, कुछ दान करो। मेरे ऋतिक देवता श्री अरविंद नाथ चतुर्वेदी दा हैं, वो अभी दान के बारे में, अरे दान कुछ भी करना चाहिए। कोई हंसी दान करता है, कोई आंख दान करता है, कोई गाड़ी में बैठता है तो सीट दान करता है, कोई जगह दान करता है, कोई कुछ अर्घ दान करता है। कुछ दान करना चाहिए। दान का विधि ठाकुर जी बताए हैं। इस कलयुग में मुझे भी ठाकुर जी बोले, जब नाम ध्यान करने लगा तो, अरे तुम घर का चिंता करता है। ठाकुर जी का एक वाणी है, जब मारे अभाव जतो पाओ ततो जाओ, माने जो है उसको कुछ दान करो। और मैं भी ठाकुर जी के बारे में कुछ हुआ कि क्या दान करेंगे, कुछ भी दो। लोगों से घर में हाल चाल पूछने लगे कि दादा घर में कैसा है, क्या हाल चाल है, घर में खाना पीना है तो कुछ दिक्कत तो नहीं है। बहुत लोगों को पास आया कि दादा मोबाइल रिचार्ज नहीं हो रहा है, कुछ लोगों को कराया, कुछ लोगों को खाना का दिक्कत हो रहा था भिजवाए, किसी का किताब कॉपी का दिक्कत हो रहा था उसका व्यवस्था कराए, किसी का कपड़ा लता का दिक्कत हो रहा था उसको भी कराए। तब मेरा ऋतिक दादा बोले कहे तेरा इस लॉकडाउन में सब तो तेरा ग्राहक कट ही गया था, इस लॉकडाउन में जो बचा था वो भी कट गया, तुमने तो किसी से मांगा नहीं। जब ठाकुर जी का बात आएगा वो अपने लोग पूछेगा। आज लोग पूछते हैं कि दादा आपका मोबाइल रिचार्ज हुआ है कि नहीं, दादा आपका घर कैसे चलता है, कुछ पैसा भेज दे रहा हूँ, कुछ हम भी व्यवस्था करता हूँ, कुछ ये भी करता हूँ। चारों तरफ से आज हमको भी हेल्प होने लगा। मेरा बच्चा का भी एडमिशन भी हुआ। मैं सोच रहा था कैसे होगा, लेकिन ठाकुर जी का मैं देखा हूँ आज तक जो भी काम किया है आज तक कभी दुख में नहीं रहा है। ठाकुर जी का एक राजा का जीवन जीता है। ठाकुर जी देखिए ना, जो आप आसन में तस्वीर को लगाए हैं, ठाकुर जी मात्र एक धोती पहन के बैठे हुए हैं। पूजनीय बाबा जी बोल रहे थे कि एकदम नंगा साधु एक धोती पर जीवन गुजार दिए। बगल में देखिए उनके पत्नी को बैठाए हैं, ऐसे बर्मा को, उनके बगल में बरदा को बैठाए हैं, एक गंजी पहन के रह गए। एक बार ठाकुर जी बोले थे कि खूब भालो, उस समय से दादा गंजी पर ही जीवन बिता दिए। फिर आचार्य जैसे से दादा है, ऐसे पूरे परिवार के साथ डेली भजन कीर्तन करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। आज ये लॉकडाउन में मुझे मौका मिला, मैं तो महीना में 25 दिन बाहर ही रहता था, क्योंकि अगर बाहर नहीं दौड़ते तो हमारा घर परिवार बच्चा का खर्चा नहीं चल पाता था। आज महीना दो चार महीना से घर में ही बैठा हूँ। तो बच्चे लोगों को एक वही पूजनीय बाबा का बात तो याद आया कि दादा बोले हैं परिवार को ठीक करने के लिए। तो मैं बच्चे लोगों को बोला कि 1 घंटा डेली नाम ध्यान करो। शाम को प्रार्थना के बाद दोनों बेटा को टारगेट दिया हूँ कि तुम दिन भर कुछ भी करो, हमको शाम को एक भजन एक जाजन सुनाना है। वाइफ भी एक भजन एक जाजन सुनाती है।
हम भी मैंने चारों कोई को बोलना है ठाकुर जी के बारे में, कुछ ना कुछ बोलना है। ये पारिवारिक सत्संग, बाहर में निकलना ही नहीं है। बाहर में तो बीमारी दौड़ रहा है, लोग इतना डरा हुआ है लोग। तो ठाकुर जी का बहुत अच्छा भक्ति करने का मौका मिला। लॉकडाउन में सबसे ज्यादा हमको फायदा हुआ, मनुष्य का खजाना मिला मुझे। आज 500-600 लोगों को नाम ध्यान में बैठा रहा हूँ, देश कल्याण के लिए। आज उनका भी कल्याण हुआ, उनका भी घर में जो रो रहे थे कि मेरा घर परिवार कैसे चलेगा, संसार कैसे चलेगा, आज देखिए वो हर घर में खुशहाली आ गया। अभी भी बहुत सारा है कि दादा मेरा बात नहीं सुनता, हमके बेटा का नंबर दीजिए। क्यों नहीं सुनेगा बात? बेटा का जब नंबर लेते तब फोन करते, क्या जी क्या हाल चाल है दादा, ठीक है। कै बजे उठते हैं? तो वही 9-10 बजे उठते हैं। ये तो गलत बात, अभी स्कूल है बंद है, ट्यूशन बंद है। तो माता पिता खुश हैं कि नाराज है? नहीं, बहुत गुस्सा करते हैं। हमने आप 3 बजे से 4 बजे के बीच में आपको उठना है, मैं सुबह सुबह उठा दूंगा। तो नहीं दादा हम उठ जाएंगे कि ना ना मुझे नंबर दीजिए, मेरा एक तो ड्यूटी मिला है, नौकरी मिला है, मैं सुबह सुबह जगा दूंगा। और आप माता पिता को जगाओ, यहाँ मम्मी पापा उठिए, नाम ध्यान का समय हुआ, प्रार्थना का समय हुआ। एक दिन में खुश हो जाएगा माता पिता, एक दिन में। आज तुम 10 साल 5 साल से जो परेशान करके रखा है, एक दिन में खुश हो जाएगा। क्योंकि आप उठ करके माता पिता को जगा दीजिएगा। तो अरे किसी का बात मानिए, मत मानिए, दीक्षा मत लीजिए। माता पिता जो बोल रहे हैं कम से कम उसका बात मानिए, वो प्रथम गुरु है। आज मोदी जी को देखता हूँ, कहीं भी पूरे देश में जाने के पहले अपने माँ को प्रणाम करके जाता है, माँ के हाथ से खा के जाता है। ये ठाकुर जी एक तो वाणी पालन कर रहा है। जितनी अटूट मातृभक्ति, वह लड़का है उतनी कृति। मेरे माँ भी जिंदा है। मेरे एक दिन ऋतिक दादा आए, बोले तेरा माँ खुश है तुमसे? हम कहे कि नहीं दादा, मेरे पास गाड़ी बाड़ी था सब मैं बेच दिया हूँ, माँ बहुत गुस्सा रहती है। बोला कभी जीवन में तरक्की नहीं कर पाएगा। हमने दादा कुछ उपाय बताइए। बोला अरे माँ को कुछ दो। क्या दूं? कुछ दो। तो क्या दूं? जैसे ठाकुर जी का स्मृति करता है, उसको माँ को भी नाम से कुछ निकाल के रखा करो स्मृति के नाम। तो माँ के भी नाम से मैं स्मृति करने लगा। जब महीना पूरता है देवघर भेजता हूँ तो माँ के भी हाथ में पैसा दे देता हूँ। बोले और जल्दी तरक्की करना है? बोले एकदम जी दादा। तो माँ को घर से निकलते समय कुछ दे के प्रणाम किया करो। ठीक है। जब माँ को घर से, जब घर में रहता हूँ 10, 20, 50 जो भी पॉकेट में है दे के प्रणाम करता हूँ। दोनों हाथ माँ दे के आशीर्वाद देता है, ठीक है बेटा खूब फलो फूलो। आज इतना ऊपर मैं उठ गया, इतना तरक्की कर गया। तब देखा कि अरे बाप रे बाप, ये प्रथम गुरु है। अधिकतर लोग इसको नाराज करके चल रहा है। घर में खाना नहीं देगा, चाय नहीं देगा, दवा नहीं देगा, उनका कपड़ा लत्ता नहीं देगा। माँ को जो दुख देगा उस घर में सुख शांति आएगा? जिस घर में माँ पिताजी हंसते हैं उस घर में भगवान बसते हैं। ठाकुर जी का जो जो नियम दिए हैं, ठाकुर जी भी अटूट माँ का भक्त थे, माँ का भक्ति करके विश्व का गुरु बने हैं। ठाकुर जी के पास एक माँ गई थी कि माँ ठाकुर जी मुझे बेटा को, एक बेटा है डॉक्टर बनाना है। ठाकुर जी बोले खूब भालो, पढ़ा लिखा के डॉक्टर बना दो। वो पढ़ लिख के डॉक्टर भी बन गया। वो शादी भी हुआ, घर में आई, 2-4-6 महीना माँ को सेवा दी। उसके बाद पति को बोले अरे हम लोग घर में सेवा देने के लिए आए, चलिए बाहर में नौकरी करता हूँ। तो दोनों पति पत्नी चले गए घर से। 20 साल बाद लगभग फिर ठाकुर जी के पास वो माँ आई। बाहर में कोना में खड़ा होकर रो रही थी वो। तो ठाकुर जी एक लोग को भेजे कि अरे माँ क्यों रो रही है, उसका बेटा डॉक्टर नहीं बना क्या? तो जाके पूछी तो बोला हाँ बाबू डॉक्टर तो बना, लेकिन शादी करके बहू लेके चला गया। तो ठाकुर जी से मांगे क्या थे? बेटा को डॉक्टर बना दीजिए। डॉक्टर तो बना दिया ठाकुर जी। ये तो नहीं बोले कि मेरे बेटा माता पिता का भक्त बने, गुरु का भक्त बने। पैदा लिया, इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, अरे बना तो दे रहा है। अधिक टाटा में एक अनाथ आश्रम है, अधिकतर लोगों को देखता हूँ कि अनाथ आश्रम में लाके जमा कर दिया माता पिता को, और बेटा बहू चला गया। देवघर में अधिकतर यही आके रो रहा है लोग, दादा एक ही कोई बेटा था, पूरा संपत्ति लुटा दिया, पूरा जीवन समर्पित कर दिया, और अपने पैर पर जब खड़ा किया, नौकरी हुआ तो शादी करके बहू को लेके चला गया। अभी मैं जब माता पिता को बोलता हूँ 11 साल उम्र में कि अपना बेटा बेटी को दीक्षा दिला दीजिए, तो माँ बाप ही दुश्वार बनते हैं। बोला नहीं दादा अभी बच्चा है, अभी खेलने कूदने का उम्र है, अभी पढ़ाई लिखाई में दिक्कत हो जाएगा, सभी बाद में दीक्षा दिला देंगे। तब तो फिर ज्यादा दिन इंतजार नहीं करना है। ठाकुर जी का बोला हुआ है 11-12 साल के बीच में दीक्षा हो जाना चाहिए। ये तो 13 साल चढ़ने दीजिए, 13 के बाद देखिए ना तेरा होगा ना मेरा होगा, फिर जितना संपत्ति लुटाना है लुटा के देख लीजिए। तो इसीलिए ठाकुर जी का जो बात है वो कम से कम अपने परिवार के साथ तो हम लोग शेयर कर सकते हैं।
परिवार में तो लागू कर सकते, मेरा दुनिया नहीं मानेगा, नहीं माने, कम से कम मेरा बीवी बच्चा तो माने। हम दीक्षा लिए, मेरी माँ बोली कि अरे तुम बहुत सुधर गया दीक्षा लेके, हमको भी दीक्षा दिलाओ। बोले अरे जाओ बहन को भी दिला दो, भाई को भी दिला दो, जाओ नानी घर में जाओ, मामा मामी नाना नानी को दिला दिए। बोले अरे जाओ ससुराल में जाओ, वहां सबको दिला दो। मैंने अपनी फैमिली में पहले मैं बताया। आज अगर गुरु भाई चाहेगा तो अपने जीवन भर अपने परिवार में दीक्षा दिलाते रहते हो जाएगा, लेकिन खत्म नहीं होगा। उनका माँ का रिलेशन, भाई का रिलेशन, बहन का रिलेशन, चाचा का, पिताजी का, लेकिन सोचता है कि नहीं हम ही अच्छा से खाली रहूं। ठाकुर जी बोला एक सबको बचाना अपने बचना, उसको ही तू धर्म समझना। मेरा बोलना काम है, मैं बोल रहा हूँ, लोग नहीं सुनेगा, मुझे क्या दिक्कत, मैं ठाकुर जी के बारे में हल्ला कर रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ। मैं डाकिया हूँ, पोस्टमैन हूँ, चिट्ठी आपको दिया हूँ, नहीं पढ़िएगा, मुझे तनख्वाह नहीं मिलेगा क्या? सरकार मुझे तनख्वाह देगा ही। पेपर वाला के पेपर घर में दे देता है, अरे आज हम नहीं पढ़ा हूँ, अरे मत पढ़िए दादा, हमको पैसा दीजिए, मैं पेपर दे दिया था। इसलिए आपका जाजन करना है, वो सुने ना सुने उसके मतलब हम कुछ भी नहीं है, हमको जाजन करना है। मैं देने गया था, उससे मांगने नहीं गया था, वो नहीं लिया, मेरे पास ही तो रहा। एक साधु ने जाजन कर रहे थे सब माँ लोग को बुला करके कि देखिए माँ लोगों में कैसे झगड़ा होता है, तो थोड़ा थोड़ा बात कर लेकर के आपस में लड़ जाता है। तो साधु एक छोटा लोटा रखे हुए थे, एक माँ को दे रहे थे कि ये मेरा जग है, लोटा ले लो। वो माँ बोले कि नहीं बाबा हम आपका चीज कैसे लेंगे। बोला अरे ले तो लो। बोला ना ना हम नहीं लेंगे। तो वो लोटा किसके पास रहा? साधु जी के पास ही रहा। वैसे ही कोई मुझे गाली दिया, कोई शराब दिया, कोई उल्टा पुल्टा बोला, हम नहीं लेंगे, हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे, वो तो उसी के पास लौट के चला जाएगा। तो जब हम गाली को ले लिए, शराब को ले लिए, मतलब झगड़ा हो गया उससे। तो कोई भी कुछ भी बोले, थोड़ा बर्दाश्त करने से काम चलता है। वो ठाकुर जी को पकड़ करके जब है तो बहुत सारा चीज थोड़ा सा सहना, जो साहस हो रहा। ठाकुर जी बोलते हैं दुख में हंसो। बाहर का दुनिया में थोड़ा दुख में हंसने के लिए कहेगा तो तुरंत झगड़ा हो जाएगा। आप मेरे दुख आया आप हंसने के लिए बोल रहे हैं। तो ठाकुर जी का जो जो बात है पूरी दुनिया में अभी वही बात पालन होगा जो जो ठाकुर जी बोल के गए हैं। ये 10,000 साल तक सत्संग चलेगा। मेरी आयु कितनी है? 10, 20, 30, 80, 90, 100 तक ठाकुर जी जो आयु कम से कम दिए हैं कि अगर जो 5 गो नियम पालन करेगा, जजन जाजन स्मृति स्वस्तनी सदाचार, ये 5 ठो में 100 साल रह सकता है। मैं एक ठो को देख रहा हूँ ठाकुर जी का समय का आदमी का, गुरु किंकर पांडेदा देवघर में, वो अभी भी 95-96 साल का है। हमसे बेसी दौड़ते हैं, वो साइकिल चलाते हैं, बिना चश्मा का पाठ करते हैं। वो ये ठाकुर जी ने करके दिखलाए हैं। स्वस्तनी मामूली चीज नहीं है, ये स्वस्थ रहने के लिए दिया गया है, इसमें कोई बड़ा चीज नहीं है। एकदम इजी रुपए छोड़ देंगे, एक दिन में छोड़ देंगे। अभी का दूध में बोलता हूँ कि मांस मछली खाओ, तो बोला नहीं दादा नहीं खाएंगे, उसमें तो बीमारी होगा। सब्जी भी लोग नहीं खा रहा है कि सब्जी में भी कोरोना निकल जाएगा, इतना लोग डरा हुआ है। आई हमारा ठाकुर जी पहले से ही बोल के रखे हुए हैं कि हाथ नहीं मिलाना है, गला नहीं मिलना है, किसी का कपड़ा नहीं पहनना है, किसी का चप्पल नहीं पहनना है, किसी का साबुन नहीं यूज करना है, किसी का कंघी नहीं यूज करना है। ये सब बीमारी का जड़ है। मेरा बहुत प्यारा बेटा है, मैं उसका जूठा नहीं खिलाऊंगा, ना उसका हम खाएंगे। यह अधिकतर घर में सब पूरा। मैं ट्रेन में जा रहा था बम्बई, पूजनीय सिपाही जाकर वहाँ जनवरी में उत्सव था, तो मैं ट्रेन में, मुझे एसी बस में, एसी में बोगी में टिकट कटा दिए थे भजन दा। मैं जा रहा था वहां, देखे नाश्ता खाना आ रहा है, सब बड़े बड़े घर का लोग तो वहां पर देख रहे हैं। वो देखे कि सब ऐसे खा करके ऐसे ऐसे हाथ झाड़ करके अब कागज में पोछ के बस आ गए। हम बोला अरे भाई ये तो खाना मैं नहीं खाऊंगा। वो हाथ धोया भी नहीं, वो तो खा के इसी से हाथ करके पोछ लिया, वो कपड़ा में पोछ लिया, मोबाइल छू रहा है, ये छू रहा है। बाहर में मतलब कितनों बड़ा बड़ा घर के हैं, कोई परिवर्तन नहीं है। चप्पल छुएगा, मोजा छुएगा, जूता छुएगा, हाथ धोने का आदत ही नहीं, बाथरूम जाएगा हाथ धोएगा ही नहीं। बीमारी तो वहां से पला है। हम लोग का ठाकुर जी हर समय हम लोग शुद्धि जल रखता हूँ, कुछ भी बात में तुरंत हाथ धोता हूँ। घर में सफाई सुथरा नहीं रहने से तो बीमारी फैलेगा ही। कैसे आएगा आपका घर में देवी देवता? चारों तरफ पूरा गंदा पड़ा हुआ रहेगा, वो घर में भगवान को बुलाइएगा, आएंगे आपके घर में? उनको बुलाने के लिए ये मरवाड़ी लोग जानता है, सुबह में 3 बजे भोर में उठ करके पूरा झाड़ू पोछा लगा के दरवाजा को साफ करके रखता है। आज लक्ष्मी जी स्वयं उनके घर में जाके बैठे हुए हैं। भगवान ही ब्रह्म मुहूर्त में घूमता है, लेकिन हम लोग दरवाजा कब खोलते हैं? 6 बजे, 8 बजे, 10 बजे। खाली भूत प्रेत ग्रह का घर में प्रवेश होता है। कहाँ कौन घर में शांति है? इतना तो पूजा पाठ जग महाजग करवा रहा है, इतना पूजा पाठ घर में हो रहा है, हर घर में अशांति है। पूछे घर में शांति है? नहीं दादा, भाई भाई में मेल नहीं है, सास बहू में मेल नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास जीवंत तो गुरु नहीं है, आचार्य नहीं है।
एक जीवंत आचार चाहिए। मुझे कुछ बात करना है, कुछ निर्देश लेना है, तो मुझे वहां पर बोलने वाला भगवान है, हम वहां से जाके आशीर्वाद लेंगे, उनसे हम बोलेंगे। तो ये ठाकुर जी का बात है बहुत सारा। जो ठाकुर जी का अगर पकड़े हैं तो कुछ नहीं, जो जो बोले हैं, आपका ऋतिक दादा वहां पर हैं, उनसे बोलिए, पूछिए उनसे। एडमिशन हो चुका है स्कूल में तो उनसे क्वेश्चन करिए। जब मुझे स्कूल में एडमिशन हुआ है तो बच्चा क्वेश्चन करता है ना, सारे मतलब क्या हुआ, बी मतलब क्या हुआ, सी। बच्चा डांट भी सुनता है, मार भी खाता है, लेकिन उसको टॉप क्लास का बच्चा बनना है, उसको आगे बढ़ना है। वैसे हमको जब दीक्षा दिए हैं ऋतिक दादा, तो उनसे पूछेंगे, नहीं समझ में आएगा देवघर जाएंगे, लेकिन पूछते रहेंगे कि दादा और क्या पालन करना है, और क्या करेगा। मैं भी देवघर में जाता था, लोगों को पूछते था, दादा और क्या करेंगे, किसी को चाय पिलाया, किसी को नाश्ता कराएं, तो दादा और भी कुछ नियम बताइए, तब ना वो लोग नियम बता रहे। हम सोचते हैं कि फ्री में कुछ बता दे, तो आजकल फ्री में तो जहर भी नहीं मिलता है। एक बुखार लगता है तो उसका 500 रुपया देना पड़ता है, एक बुखार लगता है उसका भी 500 रुपया देना पड़ता है। तो ठाकुर जी काबिल हैं कुछ देने से क्या होता है कि बड़ा बड़ा ग्रह कट जाता है, बड़ा बड़ा दुख तकलीफ कट जाता है। इसलिए देने की दान की विधि बनाया है। और हम लोग जो दिन भर काम करते हैं, ठाकुर जी के लिए 1 घंटा समय नहीं दे सकता हूँ। मुझे लेटरिन करने के लिए 10 मिनट, आधा घंटा चाहिए, सोने के लिए आधा 8 घंटा चाहिए, ड्यूटी करने के लिए 8 घंटा चाहिए, और अपने 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 जीवन को बचाने के लिए नहीं चाहिए, खाना खाने के लिए चाहिए। मेरे ठाकुर के दरबार में अभी एगो भजन चला, मेरे ठाकुर के दरबार में सबका खाता है, हर सबके खाता है, भाग विधाता है। मेरे ठाकुर के दरबार में सबके खाता है। मेरे ठाकुर के दरबार में सबका खाता है। मैं दिन भर क्या करता हूँ, किसको क्या किया, कितना ठाकुर जी का बात बोला, कितना दान किया, ये सब एंट्री होता है। इसलिए आज से जो भी आप काम करिए, ठाकुर जी के लिए 1 घंटा पहले नाम जान करके, जो मैं बोल रहा हूँ मेरी औकात है, मेरी शक्ति है कि आपके पास इतना बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, एक से एक ज्ञानी लोग बैठे हुए हैं सत्संग में, और मैं उनके सामने खड़ा होकर बोल रहा हूँ, अल्लाह मेहरबान तो गदा पहलवान। मैं पहले समर्पित किया, ठाकुर जी मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं मूर्ख मनुष्य हूँ, आपके बात बोलने की मेरी औकात नहीं है, लेकिन आपकी दया से कुछ भी हो सकता है। तो ठाकुर जी को अगर आप पकड़े हैं तो पूरे परिवार को एकदम एक साथ में लेकर के चलिए। जैसे ठाकुर जी परिवार को साथ बैठा कर पिलाए हैं, वैसे ही है ठाकुर जी का बात। ठाकुर जी का नाम सुनने से तो हम लोग का मन में इतना उत्सव। दादा ने कल वहां हमको बोले, बहरादा कि दादा एक तो जाजन चाहिए आपका, थोड़ा हिंदी का। बोले हमें हिंदी में बोलता हूँ, अभी नाम ध्यान करने से बड़ी परिवर्तन आया है, उसमें बोलता हूँ। जो नाम है सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, ठाकुर जी, सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, सबसे सुंदर नाम है ठाकुर जी का। ये हर एक लोगों को चाहिए। उड़ीसा में तो ठाकुर जी को मानता ही है, लेकिन वो जगन्नाथ जी थे, अभी रथ यात्रा पर जगन्नाथ जी को बैठा दिया गया और एक रस्सी बांधा हुआ रहता था। मैं भी रांची में जब रहता था तो मैं भी सोचा रहा जगन्नाथ जी तो हमको बुलाने नहीं आएंगे, चलो चलो थोड़ा सा मैं भी रथ पकड़ के खींचता हूँ, नहीं तो वहीं पर रहेंगे, और उनको अगर पकड़ लिया तो वो छोड़ा भी नहीं पाएंगे, हम छूटे हुए हैं तो वो पकड़ भी नहीं पाएंगे। इसलिए हमारा काम है पकड़ना। हर एक घर में इतना पूजा पाठ सुबह से लोग करता है। पूजा कब करता है, कोई 8 बजे, कोई 10 बजे, कोई 12 बजे। सफलता उल्टा उसका, खाली ग्रह परेशानी दुख तकलीफ से घिरा हुआ है लोग। पूजा करने का विधि तो ठाकुर जी बता दिए ना। ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य जखनी उससे मैं निकला, उसमें प्रार्थना दिए हैं, जय राधे राधे, राधा स्वामी नाम जो गावे सोई तरे, कल कलेश सब नाश है, सुख पावे सब दुख हरे। अरे धीरे धीरे गा के समझेगा तब तो। स्पीड में लोग गा देता है, राधा स्वामी नाम जो गावे सोई तरे कल कलेश, मैंने 5 मिनट में सोचता है कि हम शेष कर दे इसको। वही अगर धीरे धीरे गाए, अगर एक माने मतलब समझे। हम लोग स्मृति जो करता हूँ सुबह सुबह, कितना चीज मिलता है फर्स्ट में ही। ओम बरहम, मतलब 33 कोटि देवताओं का नाम ले लिए, पर बरहम और ऊपर उड़ गए, कुल मालिक और ऊपर उड़ गए, राधा स्वामी दयाल के चरणों मेरा कोटि कोटि पर अंतिम छोर चले गए, इसके ऊपर कोई है ही नहीं। इतना तो मेरी पूर्व जन्म का तपस्या किया हुआ फल मुझे मिला है, जो ठाकुर जी का दीक्षा मिला है। मेरे माता पिता भी तपस्या करके ऐसा बेटा पाला है। उस माँ को भी मालूम नहीं कि मेरा बेटा क्या है। मेरे पहचानने वाला हीरा का कदर जोड़ी करता है, वो देवघर का लोग पहचाने, वो गुरु परिवार का लोग जाने कि ये कौन तरह का बच्चा है। इसलिए आप क्या चीज हैं, ठाकुर जी को पकड़े हैं तो ठाकुर जी का टोटल नियम फॉलो करना होगा।
इस बाहर का दुनिया का कोई भी नियम नहीं चलेगा, ना मैं किसी का बात नहीं सुनता हूँ। कोई के कितने बड़े बड़े जग महाजग करवा देंगे, पंडित करा देंगे, हम कुछ भी नहीं। मेरे गुरु का नियम कलयुग में चलेगा। अरे वर्तमान में मैं जानता हूं कि अभी देवघर, रांची, झारखंड में इलेक्शन हुआ, इसके पहले हमारे रघुवर दास जी सीएम थे। वो अभी कुछ भी लागू करेंगे कोई मानेगा नहीं, बात किसका मानेगा? अभी वर्तमान में हेमंत सोरेन आ गए। इसलिए वर्तमान में जो है गुरु भगवान, उनका तो बात मानिए ना। देखिए ना कि 30 दिन में परिवर्तन, कोई बोल रहा है 30 साल हो गया, कोई 10 साल हो गया, कोई 20 साल, 30 जन्म लग जाएगा। जन्म जन्म भर जब अपने पर माल मिलेगा फाका, जीरो पर चलता है। इसलिए हम लोग सोचते बहुत हैं, बोल भी देते हैं बहुत है, लेकिन करते नहीं है। सोचे बोले करे नहीं, उसकी आशा फले नहीं। हमको लगता है कि दादा टाइम हो रहा है जो आप समय दिए हैं, इसलिए मैं अब चाह रहा हूं कि ज्यादा अभी बोलने लगेंगे तो बहुत निकल जाएगा, क्योंकि मेरे पास जितना बचपन से लीला ठाकुर जी किए हैं, एक रामायण गीता लिखा जाएगा। मैं इस दुनिया में नहीं, 8 बार मरते हुए ठाकुर जी बचाए हैं। मैं कहाँ नौकरी बिजनेस करूंगा? एक ठाकुर जी का बात बोलने, इससे बड़ा कोई नौकरी है? बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर, नेता, मंत्री को दीक्षा देना पड़ता है, जाजन करना पड़ता है, हर एक लोगों को संकट से निकालना पड़ता है। इससे बड़ा और क्या चाहिए? इसलिए ठाकुर जी का बात बहुत सारा है। मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ, जो लोग दीक्षा लिए हैं, खूब अच्छा ठाकुर जी, सबसे अच्छा मैं देखा पूरे दुनिया में घूम के, तो उड़ीसा में एक घर में ठाकुर जी को मैंने इतना अच्छा आसन दिया है। ठाकुर जी का 1 लाख रुपया का एक आसन बना बना के दिया है। हम लोग सोचता हूँ कि एक तो खिड़की का दरवाजा पर चारों को बैठा दें, और हम अपने लिए बढ़िया फर्स्ट क्लास मार्बल टाइल्स का रूम और बढ़िया पलंग को बना दें हम, ठीक है। और उनके लिए एक तो कहीं कोना में कहीं बैठा दिया सब ठाकुर परिवार को। और अपने जिस घर में ठाकुर जी को अगर 1 गुना भी लोग ठीक रखा है, मैं देखा हूं कि उससे 10 गुना वो आदमी ठीक है। वो तो मैं अभी उड़ीसा में जाकर मैं देखता हूँ, वहाँ राउरकेला में, बामड़ा में, उधर संबलपुर में, उधर भी जहां जहां मैं घुमा, देखा कि कितना लोग हमको पूछे। बाबा जी एक बार बोल रहे थे, कह वॉलंटियरी चार्ज हम एक बार 100 ले गए थे। बोले वॉलंटियर के मामले में सबसे अच्छा उड़ीसा का आदमी है। अगर जिसको जहां खड़ा कर दिया जाता है, उसको गोली भी खाया जाएगा तो हिलेगा नहीं। अब हम लोग बिहार झारखंड का है, जहां पर खड़ा कर देते हैं, वहां छोड़ा के दूसरा जगह वो मुलाकात होगा। इसलिए उड़ीसा का बहुत सारा भक्ति मैं बहुत देखा हूँ। इसलिए आप लोगों से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि ठाकुर जी का जो नियम है पालन करके चलिए, रोज जाजन करिए। सुने ना सुने, अभी तो ये मोबाइल में फ्री में बात हो रहा है। ये कोरोना कोरोना क्यों हम लोग कर रहे हैं? करो रोज नाम, करो रोज नाम, करो रोज नाम। ठाकुर जी बोले हैं, जिसका नाम जप करो वो तेरे पास आ जाएगा। इसलिए मैं आप सबों से प्रार्थना करता हूँ कि कहीं अगर हमसे भूल चूक कुछ बोला गया होगा तो एक बालक समझ के क्षमा करेंगे। कुछ अच्छा लगा होगा तो कुछ पालन करने का प्रयास करेंगे। मैं यही अभी ठाकुर जी को पारिवारिक सत्संग करने का मुझे घर में बैठ के मौका मिला, और बीच बीच में अभी एक बार नेपाल में जाजन करने का मिला, उधर पुणे में, उड़ीसा में, अभी भवानीपट्टनम में किया, एक दिन बंगाल में किया, अभी झारखंड में किया। इसलिए ठाकुर जी का दया है कि नाम ध्यान करने से इतनी एनर्जी, ताकत आ जाती है। जैसे मोबाइल को चार्ज हो जाता है, दिन भर बात करता है, उसी सुबह में 1 घंटा नाम ध्यान करने के बाद तब आदमी को जाजन करना चाहिए। तब देखिए कि तुरंत सुनेगा लोग। हम ही नहीं सुनते हैं, दूसरा को बोलते हैं कि नहीं सुनता है। इसलिए मैं अब सोचता हूँ कि समय पार कर रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर अपनी वाणी को बोल के विश्राम देता हूँ, और सभी को हार्दिक जय गुरु करता हूँ। सभी के लिए आज सावन का पहला दिन चल रहा है। सावन की शुभ सबको बधाई। सबके लिए मैं मंगल प्रार्थना करता हूँ ठाकुर जी को कि घर में ही जो पूजा पाठ करना है, अरे एक ठाकुर जी को पूजा करने से 33 कोटि देवताओं का पूजा हो गया। और जो स्मृति नहीं करके जितना भी पूजा पाठ कर ले, सफलता 0 ही 0 है। वो खुद मुझे भी मिला था 10 से 20 साल तक। इसलिए यहीं पर बोल के अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ, और सभी को मेरा हार्दिक जय गुरु। जय गुरु दादा। जय गुरु, जय गुरु। परम श्रद्धेय जय गुरु दादा। परम श्रद्धेय, परम सम्मानीय जे मनोज कुमार दांकर आलोचना बहुत सुंदर, साबलील, मनछुआ एवं हृदयस्पर्शी। दादा जो निज सुंदर अनुभूति वर्णना कले। This conference will now be recorded. परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री ठाकुर
अनुकूल चंद्र जी की जाए, सत संग की जाए, धर्म ताकू कहे निजर बसिवा बड़ी बारे निज कान पाए, धर्म ताकू कहे निजर बसिवा बड़ी बारे निज कान पाए, अन्य बचाए निजे रहे जानी धर्म ताकू कहे, अन्य बचाए निजे रहे जानी धर्म ताकू कहे, धर्म सभी बंदे बढ़े संप्रदाय का धर्म नारे, धर्म सभी बंदे बढ़े संप्रदाय का धर्म नारे, भक्त खोजी तुई काल हरिलु अनुष्ठान मोहनारे, अनुष्ठान जे बसिला जाति पाइबा अधमाते गलारे, भक्त खोजी तुई काल हरिलु अनुष्ठान मोहनारे, अनुष्ठान जे बसिला जाति पाइबा अधमाते गलारे, कहे निजर बसिला बड़ी पारे अन्य जगार पाए। जीवन साथ कोलाहल पथे जाए हलाहल, गोटाई ने तू अमर चलन बड़जनी रे बलिदान, जीवन साथ कोलाहल पथे जाए हलाहल, गोटाई ने तू अमर चलन बड़जनी रे बलिदान, जानी शुणी बुझी चाल कहीं रे कि हुए, यही पथरे सहजे चाली कर जीवन चले, जानी शुणी बुझी चाल कहीं रे कि हुए, यही पथरे सहजे चाली कर जीवन चले, जा करिले जीवन समन्वय बही जाए, ताकू ही जान धर्म बोली धर्म आउ केउठी थाए, जा करिले जीवन समन्वय बही जाए, ताकू ही जान धर्म बोली धर्म आउ केउठी थाए, धर्म ताकू कहे निजर बसिवा बड़ी बारे निज जगार पाए। धर्म जेते फुटिब तुम निष्ठा नीते व्यवहारे, प्रतिष्ठा भी आसिब सेते पारिबनि केहि रोधी तारे, धर्म जेते फुटिब तुम निष्ठा नीते व्यवहारे, प्रतिष्ठा भी आसिब सेते पारिबनि केहि रोधी तारे, जीवन बादर बाद नहीं तुई उछल चलने चालरे चाल, अमर जीवन गढ़िबा पथरे नहीं रखते चालिब करिब जे करिबि देव कृष्ण देवे दिए, पाइब रहिब से करिबि हेब कथा लभिब सिए रे कथा लभिब सिए, चालिब करिब जे करिबि देव कृष्ण देवे दिए, पाइब रहिब से करिबि हेब कथा लभिब सिए, धर्म ताकू कहे निजर बसिवा बड़ी बारे धर्म ताकू कहे निजर बसिवा बड़ी बारे अन्य जगार पाए, अन्य जगार पाए रे अन्य जगार पाए। दादा सुनिए तो कंटिन्यू वंदे पुरुषोत्तमं वंदे वंदे पुरुषोत्तमं वंदे